यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप ने थामा भाजपा का दामन। वही मनीष कश्यप जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और रैली भी कर रहे थे, जनसंपर्क भी कर रहे थे, चुनाव की तैयारी भी चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे बीच मैदान छोड़कर वे अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और दिल्ली से सांसद रह चुके मनोज तिवारी के समक्ष मनीष कश्यप ने भाजपा का दामन थामा। सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जोर शोर से चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, अब बीच मैदान में वो चुनाव छोड़कर भाग गए हैं और भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ये वही मनीष कश्यप है जो कुछ दिन पहले इस उम्मीद में बैठे थे कि भाजपा से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें भाजपा से टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने इस बात का भी संकेत किया कि राजद की तरफ से उन्हें टिकट मिल जाए और वे लोकसभा का चुनाव लड़ ले, लेकिन राजद की तरफ से तो टिकट उन्हें मिलना ही नहीं था और टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद मनीष कश्यप ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पश्चिमी चंपारण से चुनाव प्रचार में लग गए थे। अब ऐसी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। लेकिन बात किसी के पार्टी बदलने से, छोड़ने से या चुनाव नहीं लड़ने से ये बात नहीं है। बात है कि वही मनीष कश्यप जो अपनी रैलियों में चीख कर चिल्ला कर कह रहे थे कि गरीब का बेटा गरीब नहीं रहेगा, वो सांसद बनेंगे तो 1 लाख नौकरी अपने क्षेत्र में देंगे। ये वही मनीष कश्यप है जो अपनी चुनावी रैलियों में चीख कर सभी से कह रहे थे कि आप मुझे वोट दो, मैं गरीबी दूर करूंगा, मैं गरीबों का घर बनवाऊंगा, मैं गरीबों के लिए खड़ा होऊंगा, जिनके लिए लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये वही मनीष कश्यप है जिसे लोगों ने दूध से नहलाया था इस आस में कि एक नौजवान युवा सांसद बनेगा, लोगों की बात सांसद भवन तक पहुंचाएगा। लेकिन वही युवा जब अपने आप को बदल कर किसी के अधीन हो जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, ऐन वक्त पर लोगों को धोखा दे सकता है, तो सिर्फ एक ही बात बोली जा सकती है कि नेता चाहे युवा हो या नेता चाहे कोई भी हो, नेता पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने चुनावी रैलियों में हर रैली में मनीष कश्यप ने सभी लोगों से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, अपने बेटे को जिताइए और मैं हर प्रयास करूंगा कि गरीब जनता के लिए उसकी भलाई हो, गरीब बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे। लेकिन वही मनीष कश्यप अगर मैदान छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेता या कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले तो यह कह सकते हैं कि उन्होंने साफ सुथरे हर वो व्यक्ति जो उन पे भरोसा करते थे, हर वो व्यक्ति जो उन पे विश्वास करते थे, हर वो नौजवान जो उनके साथ खड़ा रहने को तैयार था, सभी नौजवानों को छोड़ सभी अपने चुनावी रैलियों में मनीष कश्यप का मुद्दा हुआ करता था बेरोजगारी, पलायन, गरीबों की समस्याएं। लेकिन अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप का मुद्दा है हिंदुत्व, रामराज, गरीबी वाले मुद्दा अब नहीं है। सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी। अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप का सबसे पहला मुद्दा है, सबसे पहले उन्होंने प्रेस में ये कहा कि हम हिंदूवादी लोग हैं, हम बेरोजगार नहीं, हम हिंदूवादी लोग हैं। देखिए, हम लोग जो है राम भक्त हैं, सनातन के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हमारे देश में नेता जनता को इसी तरीके से ठगा करते हैं, जिधर उनके लिए अच्छा हो, जिधर उन्हें अपने आप में फायदा दिखता है वो उधर चले जाएंगे, जनता को कुछ भी भरोसा देंगे, कोई मतलब नहीं है उससे।